नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जब बात हो भविष्य की तो रास्ता सिर्फ शिक्षा से ही गुजरता है। शब्दों में शक्ति हो और इरादों में अगर आग हो तो हर विद्यार्थी बनता है कल का नायक बेमिसाल। कभी ख्वाब बनते हैं इम्तिहान, कभी इम्तिहान सवाल बनते हैं, मगर जो ठान लेता है कुछ कर दिखाने के लिए वही बदलता है देश का हाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी एकत्रित हैं एजुकेशन समिट में और ये समिट है सीजन 7। यानी ये दर्शाता है कि पिछले 6 सालों से लगातार हम एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये मंच प्रदान कर रहे हैं जहां हम संवाद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक यात्रा है उस भारत की ओर जहां शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। कहां जाएं, क्या चुने, कैसे आगे बढ़ें, आज के युवा के मन में ये सवाल हमेशा रहता है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, मेडिकल से लेकर मैनेजमेंट तक, ऑफलाइन क्लासरूम से लेकर डिजिटल एजुकेशन तक, हर दिशा में खड़ा है एक चौराहा और हर चौराहे पर एक निर्णय है। लेकिन जब शिक्षा केवल करियर नहीं एक मिशन बन जाती है तो सिर्फ डिग्रियां नहीं बनती बल्कि देश बनता है। और एजुकेशन समिट 2025 आज सिर्फ छात्रों की ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा परिवेश की संवेदनाओं और संभावनाओं को समर्पित है। और ये कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया की न सिर्फ पहले पिछले 6 सालों से लगातार ये कायम है। इस खास मौके पर हम आज संवाद भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे। गणमान्य अतिथि हमारे बीच में मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले संवाद का कार्यक्रम बेहद अहम है जब हम शिक्षा की बात करते हैं। और बिना देरी किए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिनका विजन रहा है इस कार्यक्रम को लेकर और निरंतर हर साल हम करते रहे हैं। CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, मैं पवन अरोड़ा जी से आग्रह करूंगी कि सर मंच पर आए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और हमारे खास मेहमानों को भी जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर बिस्वजात चैटर्जी हमारे बीच में है, वाइस चांसलर UEM जयपुर। मैं चाहूंगी आप मंच पर आए सर, और पवन सर बुके भेंट कर स्वागत करें। जिनेन्द्र जी भी मौके पर मौजूद हैं, मंच पर हैं, और आप भी स्वागत करें क्योंकि ये वो शिक्षाविद हैं जिनकी मौजूदगी जरूरी है, जो आम जन और आम आवाम की हम बात करें उनके बच्चों का भविष्य भी तय करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे अतिथि मिस्टर वेदांत गर्ग जी को, एडवाइजर एंड CEO जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारी तो संस्कृति है मेहमानों का स्वागत करना, और कार्यक्रम की शुरुआत तो हम मेहमानों के आगमन के साथ उनके स्वागत से ही करेंगे। हमारे अगले मेहमान हैं जो यहाँ पर उपस्थित है, बेहद खास शख्सियत है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी। मैं चाहूंगी सर आप मंच पर आए। रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं, चेयरमैन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी से। बहुत स्वागत है रमेश जी। हमारे अगले मेहमान हैं, मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संजय बियानी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जो हमारे इस पैनल में भी मौजूद रहेंगे, पैनलिस्ट भी हैं और चर्चा करेंगे भविष्य पर शिक्षा के। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर जयपाल मील जी को, डायरेक्टर स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SKIT जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जयपाल मील जी का। बहुत स्वागत है सर, क्योंकि जब हम एजुकेशन समिट कर रहे हैं, लगातार पिछले 6 वर्षों से कामयाब ये समिट है और आज 7वां सीजन है, तो महत्व बढ़ जाता है आप लोगों की उपस्थिति से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष गुप्ता जी को, प्रिंसिपल श्री महावीर कॉलेज जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आशीष गुप्ता जी का। ये भी हमारे पैनल का हिस्सा रहेंगे। और हमारे अगले मेहमान है श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, डायरेक्टर रावत एजुकेशनल ग्रुप। मैं चाहूंगी नरेंद्र जी भी मंच पर आए। बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका भी, क्योंकि जब हम एजुकेशन समिट की शुरुआत कर रहे हैं, गणमान्य हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे हमारे मुख्य अतिथि, लेकिन उससे पहले संवाद और चर्चा जरूरी है। और ये वो खास मेहमान हैं जो हमारे साथ शामिल होंगे और चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगी हमारे फर्स्ट पैनल जो है वो मंच पर मौजूद रहे, बाकी सभी अपना स्थान ग्रहण करें। फर्स्ट पैनल जो डिस्कशन होगा वो उसका सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डेवलप्ड इंडिया, स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। और चलिए हम पैनल की शुरुआत करते हैं, और रमेश अरोड़ा जी, ओवर टू यू। इस सत्र में जो मुख्य विषय है वो है इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन इन डेवलप्ड इंडिया, स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, अर्थात विकसित भारत में शिक्षा की उपयोगिता और साथ ही में शिक्षा का जो उसकी संरचना है और भावना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं संजय बियानी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बियानी साहब एक बात बताइए कि मोदी जी भी बार बार कहते हैं
कि नौकरी लो मत, करो मत, देने की क्षमता करो, डेवलप योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉयर। तो आप क्या मानते हैं कि क्या हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम में निश्चित रूप से ये परिवर्तन आ रहे हैं? क्या इस प्रकार की भावना हमारे कॉलेजेस में देखने को मिल रही है? और आपके कॉलेज की भी बताइएगा। मुझे लगता है कि हमारा अगर ये प्रदेश जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, जिसको हम नीचे से जिसको काउंट करते हैं, कभी कभी हम उसे बीमारू प्रदेश भी कह देते हैं, ये प्रदेश मारवाड़ी के कारण, एंटरप्रेन्योरशिप के कारण बढ़ेगा। लेकिन मेरी ये बात नहीं समझ में आती और मुझे लगता है कि एक चाणक्य जो है, एक एंटरप्रेन्योर ही एंटरप्रेन्योर को तैयार कर सकता है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें लिए सक्सेस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो जिस रास्ते से चला हो उसी रास्ते के बारे में अपना आइडिया दे सकता है। सो अगर हम वास्तव में एक अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाए, इंडस्ट्री के साथ अच्छा टाई अप कर पाए, अच्छे एंटरप्रेन्योर को अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ जोड़ पाए और हम अगर हायर एजुकेशन के अंदर इस पे काम कर पाए तो मुझे लगता है ये देश प्रॉस्परस देश बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण को बेस मानते हुए मैं मेहनत करने पे विश्वास करता हूँ, कर्म करने पे विश्वास करता हूँ और मैं आज भी पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ कि बच्चों को साहसी बना पाऊँ, एंटरप्रेन्योर बना पाऊँ। और उसके लिए मैंने बहुत डिफरेंट कोर्सेज बनाए। अभी हमने पिछले वीक ही हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो 7 डेज़ का कोर्स है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर वो एटीट्यूड डेवलप किया जाए जो एंटरप्रेन्योर में चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम श्री कृष्ण को समझेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहिए साहस, करेज, तो वो करेज को देने वाले गॉड है, योगेश्वर है। तो योग, भक्ति योग, अनासक्ति, कर्म, मुझे लगता है इसको आज मॉडर्न एजुकेशन में जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। मील साहब एक बात बताइए कि इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस और एकेडमिक लर्निंग के बीच में जो गैप है वो कैसे कम किया जा सकता है? और आपकी इंस्टीट्यूशन तो काफ़ी इस क्षेत्र में काम कर रही है, पर आपकी राय ऐसी क्या है जिसको अपनाया जाना चाहिए? 5 साल में हम लोग जो एजुकेशन सिनेरियो में जो जितना चेंजेस आ रहा है, एआई को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, एआई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में एआई किस कहते हैं कि ऊँट किस कवर बैठेगा ये हमें भी नहीं पता। तो एआई के लिए पूरे तैयार हैं और उसके लिए जिस तरह की लेबोरेटरीज, एडवांस लेबोरेटरीज और फैकल्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो एआई है ये आपकी एजुकेशन सिस्टम को मेरे ख्याल से एकदम चेंज करके छोड़ेगी। 5 साल में मेरे ख्याल से ये जो सिनेरियो आपको एजुकेशन का दिख रहा है, ये जो कॉलेज ड्रॉप आउट और ये सब जो अभी तक सुनते आ रहे थे, अभी सीरियसली लोग लेने लग गए हैं स्टूडेंट्स कि भाई कॉलेज में कुछ नहीं रखा पड़ा, हम तो इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे। तो उनकी वो धारणा चेंज करनी है कि पहले तो आप बेसिक इंस्टीट्यूशन या बेसिक एजुकेशन तो आपको कॉलेज में ही मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल था सर इंडस्ट्री वाला, मैं उस पर एक देना चाहूँगा। प्लीज। तो आपने पूछा कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और आपके संस्था में जो हो रहा है उसमें क्या है। तो मेरे ख्याल से हम लोग एक तरह से इंडस्ट्री के लिए एंड प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। स्टूडेंट से मेरा पर्सनली ये रहेगा कि आप खाली डिग्री के लिए बीटेक ना करें, बीटेक या जो भी आप कोर्स टेकअप कर रहे हैं, खाली मेरे डिग्री के लिए अगर आप करेंगे तो आप इंडस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेंगे। भगवान महावीर के नाम पर जो कॉलेज हो तो वो कुछ विशिष्ट होता ही है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों में आदर्श और नैतिकता का पाठ क्या आपके संस्थान में विशेष महत्व रखता है? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि भगवान महावीर के नाम पे कॉलेज है और जैन समाज, महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद इस कॉलेज को रन कर रही है। समय समय पे जैन मुनि, जैन माता जी हमारे कॉलेज में आती है। हमारे स्टाफ और स्टूडेंट्स को जितने भी मोटिवेशनल जो बातें होती हैं या जो ज्ञान की बातें होती है, समय समय पे हम उनके लिए, बच्चों के लिए ये प्रोग्राम हम उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। और मुझे प्राउड है इस चीज़ को कह के कि हमारे कॉलेज से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पास आउट हो रहे हैं उनमें इस नैतिकता का भरपूर उनके अंदर समावेश होता है। तो मैं यही बात बोलूँगा कि बच्चों के अच्छा इंसान बना हमारे कॉलेज का भी एक मुख्य ध्येय है सर। थैंक यू, नमस्कार, जोरदार तालियां प्लीज़। रावत साहब, अभी जो बात आ रही है जो कि हमारे 2 महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथियों ने कही, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये मूल्यों की बात करते हैं, अच्छे इंसान की बात करते हैं, परंतु एक अच्छा इंसान होता कौन है? What qualities a student should ought to develop in himself or herself?
तो इट बिकम्स ए गुड पर्सन। अच्छा, गुड के साथ सक्सेसफुल पर्सन, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, जिसमें कि मोटिवेशन हो, लीडरशिप के गुण हो, फार साइटेडनेस हो, एंथुजियाज्म हो, वैल्यूज़ हो। तो 3-4 ऐसे गुण बताइए जो कि आपकी संस्था तो निश्चित रूप से फोकस उन पर कर ही रही है, पर हम सबको करना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ की बात कही है। कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या यानी ज्ञान जो हमें विनम्रता प्रदान करे, और जो शिक्षा हमें मूल्य ना सिखा सके, अपने बड़ों का आदर और सम्मान ना सिखा सके, मेरी नज़र में वो शिक्षा नहीं है। तो मेरा मानना है कि बच्चों को भी समय के साथ अपने माता पिता का कहीं ना कहीं एक पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और हर चीज़ को एक एंजॉय के साथ जीवन को बिताना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने फर्स्ट पैनल को हैंडल किया और बहुत ही सार्थक ये चर्चा भी रही है। मैं चाहूँगी हमारे सभी पैनलिस्ट अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी आप अपने स्थान पर बने रहें, क्योंकि अब सेकंड पैनल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सेकंड पैनल जिसका हमारा सब्जेक्ट है रोल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ये बेहद अहम मुद्दा है आज के वक्त में। और चलिए सेकंड पैनल की शुरुआत करते हैं और जिसे मॉडरेट कर रहे हैं प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी। रमेश जी, ओवर टू यू। Friends, this is a new panel, vice chancellors, higher level administrators who really guide not only their institutions but also the spirit of the country's education system. I would start with the certain questions. Dr. Vishwaja Chatterjee, Vice Chancellor of University of Engineering Management. Sir, basic question is regarding AI. There is a great skepticism about its utility and there is an apprehension about its role. Is it going to lead to emergence of a new culture where man becomes subsidiary and machine becomes primary? What is your assessment of AI, of the future generation, using it as a tool for their development and the hurdles that might come in the way of a smooth evolution of human endeavor? So I will definitely say that yes, AI is responsible for certain jobs being lost, but AI is also creating many jobs. The biggest challenge, sir, is that we must be ethical about using AI. तो मेरे ख्याल से इंसान का जो इम्पोर्टेंस है वो कभी भी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा एंड आई माई सेल्फ बिलीव that will create more and more jobs. Values and ethics, sir, to answer your question in one line, is very much an integral part of engineering and management education. वो एक पेपर के तरह है, लेकिन हाँ, एक पेपर एक सेमेस्टर is not enough. हम टीचर्स को हर वक्त अपने प्रदर्शन से ये समझाना पड़ेगा that we must be a very, very good human being. Thank you very much. Thank you very much. Please give a big hand to Dr. Chatterjee. Mr. Vedant Garg, Chairman and CEO, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I have one important question for you. आप महिलाओं को नवाचार, इनोवेशन, R&D और नवीनता के क्षेत्र में किस प्रकार से उनमें एक ज्ञान का संचार कर रहे हैं आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से, जिससे वो प्रगति के पथ पर किसी भी तरह से पुरुषों से पीछे ना रहें? स्टूडेंट्स को हम रिसर्च ऑलवेज एनकरेज करते हैं, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना सबसे पहले हमारा की रोल है। दे आर हेयर फॉर द डिग्री, लेकिन हमने इंटर्नशिप है, डिसर्टेशंस हैं और पेटेंट राइटिंग है, फाइलिंग है, इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स मैंडेटरी किया हुआ है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज, प्रेसिडेंट मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़, वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर विद अस सर। टेल मी वन थिंग, how is your university different from the other universities who are engaged in women's development and education? There is something specific about your university which makes it distinctive. We believe सा विद्या या विमुक्त्या, मतलब जो एजुकेशन है वो खाली एकेडमिक्स नहीं है, उसके साथ साथ जो आपके कल्चरल और इंडियन वैल्यूज़ एथोस हैं
वो भी हम बच्चों में इनकलकेट करें। हम ये जानते हैं कि हमारा जो मातृभाषा है उसके अंदर हम सबसे ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। साथ में जैसे मैंने बताया स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल्स, वहाँ पे हम उनको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं वेयर दे हैव टू डिलीवर monologues. So that is also basically part of the curriculum at Modi University. Thank you very much. Very good discussion. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रोफेसर डॉक्टर बिस्वजॉय चैटर्जी, मिस्टर वेदांत गर्ग जी एंड प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हमारे खास मेहमान हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का और साथ ही कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी का, कैबिनेट मिनिस्टर। बहुत स्वागत है सर एजुकेशन समिट 2025 सीजन 7 में, जहां आप लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये मंच है फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक प्रेरणादायक और सार्थक पहल का। मैं चाहूंगी कि मंच पर हमारे सभी गणमान्य अतिथि आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। स्वागत कीजिए कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी का, कैबिनेट मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बीच में मौजूद हैं श्री राम सहाय वर्मा जी, MLA है निवाई से। बहुत स्वागत है राम सहाय जी आपका, और मैं चाहूंगी कि बिना देरी किए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आशीष मोदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, डायरेक्टर है सेकेंडरी एजुकेशन से। और मैं आग्रह करूंगी हमारे CEO और मैनेजिंग एडिटर श्री पवन अरोड़ा जी से कि सर आप सबसे पहले बुके भेंट कर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत करें, मोमेंटो देकर स्वागत करें। ये क्योंकि ये बेहद खास मौका है जब हम शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद हों जो इसे नई दिशा देंगी। मैं पवन सर से आग्रह करूंगी कि सर आप बुके भेंट कर स्वागत करें कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी का, कैबिनेट मिनिस्टर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राज्यवर्धन जी का। और ये मोमेंटो है, वो प्रतीक, क्योंकि आप हिस्सा बने हमारे इस समिट का, और आगे एजुकेशन में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है इसके लिए सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। और आप सब गवर्नमेंट के हमारे प्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से। स्वागत कीजिए सर राम सहाय वर्मा जी का, MLA है निवाई से। राम सहाय जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर बिस्वजॉय चैटर्जी जी से कि वो भी स्वागत करें प्रेमचंद बैरवा जी का बुके भेजकर। मैं वेदांत गर्ग जी से भी अनुरोध करूंगी कि सर आप भी बुके भेजकर स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स भी साथ हैं, एजुकेशनिस्ट साथ हैं, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं हमारे सीनियर एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से भी आग्रह करूंगी कि सर आप बुके भेजकर स्वागत करिए कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी का। जोरदार तालियां। बेहद खास शख्सियत इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद है, मुख्य अतिथि के तौर पर, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और राज्यवर्धन राठौर जी। मैं चाहूंगी कि विशाल माथुर जी मंच पर आए, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया। आशीष मोदी जी का बुके भेंटकर स्वागत करें। मैं जिनेन्द्र जी से भी अनुरोध करूंगी मंच पर आप उपस्थित हैं, हमारे CEO एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी का बुके भेंटकर स्वागत करें, क्योंकि मंच पर जो भी शख्सियत हैं हमारे खास मेहमान हैं और मेहमानों का स्वागत खूबसूरत फूलों से होना ही चाहिए। वेदांत जी, इससे मैंने आग्रह किया कि सर आप भी स्वागत कीजिए प्रेमचंद बैरवा जी का। और मैं आशीष अमन जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, बिजनेस हेड गवर्नमेंट फर्स्ट इंडिया, की वो जिनेन्द्र शेखावत जी का बुके भेंटकर स्वागत करें। और वेदांत जी, राज्यवर्धन जी का भी स्वागत आप करें, ये मैं अनुरोध करूंगी क्योंकि बेहद खास मौका है। बुके भेंटकर आप स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत है राज्यवर्धन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए अपनी उपस्थिति से। आशीष जी से भी अनुरोध करूंगे कि जिनेन्द्र जी का स्वागत कीजिए, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। हमारे बीच में श्री कृष्ण कुणाल जी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, बुके भेंटकर मोमेंटो भेंटकर सर स्वागत करें। बहुत व्यस्तता थी, VC से जुड़े हुए थे कृष्ण कुणाल जी, लेकिन जैसे ही VC खत्म हुई तुरंत हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया कृष्ण कुणाल जी। मिस पूनम जी भी हमारे बीच में है, डिविजनल कमिश्नर। और मैं चाहूँगी कि
पवन सर, आप पूनम जी का भी स्वागत करें। बेहद खास मौका है ये जब हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, जब हम अपने विचार रख रहे हैं और ऐसे में मंच पर वो सभी शख्सियत मौजूद हैं, उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जिस कार्यक्रम को न सिर्फ खास बना रही हैं बल्कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी कई सुझाव देंगे। अंतिम कड़ी में हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम की। अवार्ड की कैटेगरी है अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और यह अवार्ड जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर IIM UEM ग्रुप को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर बिसुजय चैटर्जी, वाइस चांसलर UEM, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट UEM, प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश यादव जी, एसोसिएट डीन एकेडमिक्स एंड फॉरेन रिलेशंस UEM, प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल छाबरा जी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स UEM, एंड तरुण शर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड UEM। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आए इस अवार्ड के लिए, आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और इस अवार्ड की कैटेगरी में यह अवार्ड जाता है UEM जयपुर को, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। जोरदार तालियां, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका ये यूनिवर्सिटीज निभाती हैं। बेहतर काम के लिए सम्मान भी होना चाहिए, और इसी कड़ी में आज ये वो पल है जब हम एजुकेशन समिट में इन अहम अवार्ड्स के साथ मौजूद है। नेक्स्ट अवार्ड है अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन वुमेन्स यूनिवर्सिटी फॉर कम्युनिटी आउटरीच एंड सोशल इम्पैक्ट, और इस अवार्ड के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, क्योंकि अवार्ड जाता है जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर को। मिस्टर वेदांत गर्ग को मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर, एडवाइजर एंड CEO, ये अवार्ड ग्रहण करें, क्योंकि महिलाओं की न सिर्फ बात करते, महिलाओं के लिए एक एजुकेशन के लिए अलग यूनिवर्सिटी है जो उन्हें और बेहतर बनाने की दिशा में नित नवाचार कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। हमारी नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP एंड होलिस्टिक एजुकेशन, और यह अवार्ड जाता है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी VGU जयपुर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर धीरज शर्मा जी को, हेड ऑफ एडमिशंस एंड अलायंसेस, कि वो मंच पर आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अवार्ड बहुत आसान नहीं है मिलना, बहुत मेहनत के बाद ये अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत मेहनत के बाद ही आप इस रेस में आगे आते हैं, और आपके बेहतर काम को ही आज फर्स्ट इंडिया यहां इस मंच से सम्मानित कर रहा है। अवार्ड की नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वुमेन एजुकेशन, और ये अवार्ड जाता है मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस अवार्ड के लिए डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष भारद्वाज जी, प्रेसिडेंट मोदी यूनिवर्सिटी, मिस्टर प्रवीण झा जी, DGM एडमिशंस मोदी यूनिवर्सिटी। आप दोनों को बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एजुकेशन पर हमने बात की, लेकिन जो बेहतर काम कर रहे हैं उनके लिए सम्मान है, और इसी कड़ी में नेक्स्ट अवार्ड है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन, और ये अवार्ड जाता है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान SKIT जयपुर। आमंत्रित करूंगी मैं मंच पर मिस्टर जयपाल मील जी को, डायरेक्टर फ्रॉम SKIT। जोरदार तालियां जयपाल मील जी के लिए। लगातार नवाचार इस यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, आगे बढ़ रही है, छात्रों के भविष्य को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स, और यह अवार्ड जाता है श्री महावीर कॉलेज जयपुर को। आमंत्रित करूंगी मैं मंच पर मिस्टर सुनील बख्शी, सेक्रेटरी, मिस्टर आशीष गुप्ता, प्रिंसिपल फ्रॉम श्री महावीर कॉलेज जयपुर। जोरदार तालियां सुनील बख्शी जी और आशीष गुप्ता जी के लिए, जोरदार तालियां श्री महावीर कॉलेज के लिए, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, और यह अवार्ड जाता है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर को। जोरदार तालियां, और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी डायरेक्टर डॉक्टर संजय बियानी जी को और उनकी टीम को कि वो मंच पर आए इस अवार्ड के लिए। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लगातार बेहतर करने की कोशिश बियानी ग्रुप कर रहा है, और यही वजह है कि स्टूडेंट्स की भी पसंद है। और मंच पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो किस तरह से आगे महिलाएं भी है, खासतौर से इस ग्रुप की बात करें जो मंच पर अवार्ड ले रही हैं। संजय बियानी जी के साथ आप सभी को बहुत बधाई। नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन नीट एंड JEE कोचिंग, और ये अवार्ड जाता है प्रिंस एडुहब सीकर को।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर राघवेंद्र सिंह रजावत जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर पीसीपी जयपुर। राघवेंद्र सिंह रजावत जी, बहुत बधाई आपको सर इस अवार्ड के लिए। एक्सीलेंस इन नीट एंड जेई कोचिंग सेंटर्स की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस दिशा में नित नए और बेहतर काम प्रिंस एडू हब कर रहा है। नेक्स्ट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन क्वालिटी एजुकेशन 2025 और ये अवार्ड जाता है रावत एजुकेशनल ग्रुप जयपुर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर नरेंद्र सिंह रावत जी का, डायरेक्टर फ्रॉम रावत एजुकेशनल ग्रुप जयपुर। बहुत बधाई नरेंद्र जी इस अवार्ड के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो चाहिए लेकिन साथ ही क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और इस दिशा में बेहतर काम के लिए यह अवार्ड रावत एजुकेशनल ग्रुप को। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं। अवार्ड फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट जेई जेईटी सीयूईटी प्रिपरेशन और यह अवार्ड जाता है राजधानी एजुकेशनल ग्रुप जोबनेर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर बलराम सिंह यादव जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम राजधानी एजुकेशनल ग्रुप जोबनेर। पढ़ाई और बेहतर काम सिर्फ किसी राज्य के राजधानी में ही हो ये जरूरी नहीं है। राजस्थान इसका गवाह है, जहां एजुकेशन को लेकर कई ऐसे शहर और सेंटर से जहां पर बेहतर काम किया जा रहा है, भविष्य संवारा जा रहा है बच्चों का। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी में अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन टोंक, ये अवार्ड जाता है सेंट सोल्जर शिक्षा समिति टोंक को। और अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर हितेश शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम सेंट सोल्जर शिक्षा समिति टोंक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हितेश जी का। बहुत बधाई आपको हितेश जी इस अवार्ड के लिए, क्योंकि राजस्थान के कोने कोने से ये कार्यक्रम, ये समिट हम जरूर राजधानी जयपुर में कर रहे हैं, लेकिन इसमें हिस्सेदारी या भागीदारी कहें पूरे प्रदेश से है सभी शिक्षाविदों की। नेक्स्ट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन अकलेरा झालावाड़ और यह अवार्ड जाता है तिलक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकलेरा को। आमंत्रित करूंगी मैं मंच पर मिस्टर आदित्य नागर डायरेक्टर, मिस्टर दिव्यांश नागर जी मैनेजिंग डायरेक्टर। आप दोनों को बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए, मिस्टर आदित्य नागर जी एंड मिस्टर दिव्यांश नागर जी। नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड क्रूज मैनेजमेंट और यह अवार्ड जाता है ऑरिक वर्ल्ड को। मिस्टर मनोज कुमावत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमावत जी वो मंच पर आए और ये अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई आपको मनोज कुमावत जी इस अवार्ड के लिए। और इसी के साथ ये अवार्ड की कैटेगरी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। हम सभी अतिथियों से आग्रह करेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि ये कार्यक्रम सफल हो पाया आप सभी की मौजूदगी से और साथ ही हमारे स्पॉन्सर्स के सहयोग से भी।